हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 हिंदी के पेपर को हम आज समझते हैं। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प के रूप में कबीर ने ईश्वर के कितने रूपों को जाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक रूप को जाना है। दूसरा प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम इसकी परिभाषा है। तो उपयुक्त जो परिभाषा है पंडित राज जगन्नाथ की ये परिभाषा है। तीसरा प्रश्न है हमारा, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला। तो आपको पता होगा कि अपू के साथ 2.5 साल जो पार्ट है हमारा, उसी में जो पाथेर पंचाली फिल्म के बारे में बताया गया, तो इस फिल्म का काम 2.5 साल तक चला था। चौथा प्रश्न है हमारा, तंत्रिका शब्द हैं। तो तंत्रिका शब्द जो हैं वो एक क्षेत्रीय शब्द हो नहीं सकता, विदेशी शब्द ये नहीं है, निपात शब्द भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तकनीकी शब्द। कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बसोली, क्योंकि कुई जो होता है एक सकरे आकार का कुआं होता है। इसकी खुदाई के लिए बसोली एक औजार होता है जो छोटे फावड़े जैसा होता है, इसका उपयोग किया जाता है। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। जिज्ञासा होना पत्रकारिता में बहुत जरूरी है। इसके बाद हम अगले प्रश्न में पहुंच जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चंपा के पिता सुंदर एक थे। चंपा जो है उसके पिता ग्वाला थे। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं। तो आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को हम अनुभाव कहते हैं। पंडित अलोफुद्दीन को पर अखंड विश्वास था। धर्म लक्ष्मी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी पर। शब्द युग्म के प्रकार होते हैं। तो शब्द युग्म के 4 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं और 2 और अन्य प्रकार होते हैं। इस तरह इसके 4 प्रकार होते हैं। संगीत के क्षेत्र में ले कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की ले होती है। डिकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। तो डिकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया हो जाएगी हमारी एनकोडिंग। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, सत्य और असत्य। पहला प्रश्न है, मीरा की भक्ति दास्य भाव की थी। तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि मीरा की जो भक्ति है वो दाम्पत्य भाव की थी। शब्द गुण 5 प्रकार के होते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि शब्द गुण हमारे 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, औज और प्रसाद। मियां नसरुद्दीन 40 प्रकार की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे। ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि मियां नसरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने में मशहूर थे। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होना है। ये भी हमारा अर्थ गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ निरक्षर होना होता है। कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डायरी नितांत व्यक्ति की रचना है। ये भी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं गीत फरोश। अब गीत फरोश जो है किसने लिखा, ये रचना किसकी है। ये रचना हो जाएगी हमारी भवानी प्रसाद मिश्र की। सदुक्कड़ी भाषा। सदुक्कड़ी भाषा को हम बात करेंगे, किसकी भाषा सदुक्कड़ी थी, किस कवि की भाषा सदुक्कड़ी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कबीरदास। इसके बाद सुदामा चरित। सुदामा चरित जो है हमारा यह है खंड काव्य। इसका आंसर हो जाएगा हमारा खंड काव्य हो जाएगा, खंड काव्य। इसके बाद गलता लोहा। गलता लोहा किसकी रचना है। तो गलता लोहा जो रचना है शेखर जोशी की। संक्षेपण की विपरीत प्रक्रिया। संक्षेपण की विपरीत प्रक्रिया क्या हो जाएगी हमारी पल्लवन। राजस्थान की रजत बूंदे। राजस्थान की रजत बूंदे जो पाठ है वो लिखा है अनुपम मिश्र ने। भारत की पहली बोलती फिल्म हमारी हो जाएगी आलम आरा। इसके बाद हम 5वें प्रश्न में पहुंच जाते हैं। तो 5वां प्रश्न हमारा है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि चंपा को किसका महत्व समझाता है। तो कवि जो है चंपा को
शिक्षा का महत्व समझाता है। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। आपको पता होगा, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। मोहन के गुरु का नाम क्या था? मोहन के जो गुरु का नाम था त्रिलोक सिंह। रजनी पटकथा में घिनौना रैकेट किसे कहा गया है? तो इस पटकथा को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें उसके स्कूल शिक्षक गणित के जो मास्टर होते हैं वो कोचिंग के लिए उनको बुलाते हैं, इसी कारण इस पार्ट में ट्यूशन रैकेट के बारे में बताया गया है। कोई 2 क्षेत्रीय शब्द लिखिए। तो कोई 2 क्षेत्रीय शब्द हम देख सकते हैं इस प्रकार, झोला, लोठा, पोछा। जो भी आपके क्षेत्र में क्षेत्रीय शब्द हो उनको हम लिख सकते हैं। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? तो उनकी लोकप्रियता का मेन मर्म जो है वो है गानपन। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है उदंत मार्तंड।